ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय भूतकलिनात्मने सालोकान् त्रिलोकान् यद्विद्यादर्पणेति। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में अनर्थ दंड के प्रकरण पर अपनी चर्चा चल रही है। अनर्थ दंड के संबंध में अपन ने ये काफी विस्तार से यहाँ पर बात की है। अनर्थ दंड में जो प्रमादचर्या है, ये प्रमादचर्या वास्तव में सारे ही अनर्थ दंड का मूल है। और जितने भी व्यसन हैं उन सब व्यसनों को अपन ने देखा कि प्रमादचर्या के अंदर ही शामिल हो जाते हैं। ये सब प्रमादचर्या में ही गर्भित हो जाते हैं। ये बात अपन ने इसमें देखी थी। सात व्यसन और बाकी के पाप, ये सब प्रमादचर्या में। पिछली बार अपन ने जो बात की थी, हर स्त्री के संबंध में बात आई थी। और मेरे ख्याल से चर्चा पूरी होगी थी इसकी। तो पर स्त्री की वांछा नाम का व्यसन समस्त अनर्थों में प्रधान है, ये पैराग्राफ भी हो गया था अपना। अंत में बात आई थी कि सातों ही व्यसन दूर से ही छोड़ देने में कुछ भी हानि नहीं है। जिसने सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है उसने अपनी समस्त दुख, अकीर्ति, नरक आदि कुगति, गमन रूप सभी आपत्तियां दूर कर ली। जिसने ये सात व्यसन छोड़ दिए उसने, समझ लो, अपनी आगे की दुर्गति होने से बच गया वो। ऐसा भाव यहाँ पर है। अब आगे अनर्थ दंड त्याग व्रत के पांच अतिचार अपने को देखना है। श्लोक पढ़ लेते हैं अपन पहले। तिर्यक्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीना प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीना वध हेतूनां दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा वधबन्धच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनये चेत कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति क्षितिसलिलदहन पवनारंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। चलिए, अब अनर्थ दंड त्याग व्रत के पांच अतिचार कहने वाला ये श्लोक है। 81 नंबर का श्लोक 136 पेज पर है छपी हुई पुस्तकों में। ये श्लोक अपन देखते हैं, ये बहुत काम का है। फिर वैसे अनर्थ दंड की जितनी भी चर्चा थी वो सब अपने बहुत काम की चीज है, क्योंकि अपने जीवन में किस किस तरह से हम व्यर्थ में ही पाप बांधते हैं, उससे बचने का साधन अपने को अनर्थ दंड व्रत की इस व्याख्या से मिलता है। देखिए, पांच अतिचारों पर चर्चा करते हैं। कंदर्पम कौत्कुच्यम मौखर्यमति प्रसाधनम पंच मोक्षार्जमतिप्रसादनं पञ्च असमीक्ष्य चाधिकरणम असमीक्ष्य चाधिकरणम् व्यतीतयोनर्थ दंड कृद्विरते व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृद्विरते कंदर्पम कौत्कुच्यम कन्दर्पं मौखर्यमति प्रसाधनम पंच कार्यान्तिप्रसादनं पञ्च असमीक्ष्य चाधिकरणम असमीक्ष्य चाधिकरणम् व्यतीतयोनर्थ दंड कृद्विरते। व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृद्विरते। देखो, कंदर्पम यानी कंदर्प, कौत्कुच्य, मौखर्यम, मौखर्य, अति प्रसाधनम, अति प्रसाधन, पंच, ये पांच है। पांच कहाँ हुए? ये तो कंदर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य, अति प्रसाद। फिर पांच कहाँ हुए? पांचवा नीचे
असमीक्ष चा च अधिकरणम। असमीक्ष अधिकरण नाम है उसका। च तो अतिरिक्त मिलाया, इन चार में ये चौथा और पांचवा और मिला लो, असमीक्ष अधिकरण। ऐसे ये पांच व्यतीत, यह ये पांच व्यतीतियां हैं, यानी कि ये पांच अतिचार हैं। किसके अतिचार हैं? अनर्थ दंड कृत विरते। अनर्थ दंड, अनर्थ दंड विरति के ये पांच अतिचार है ना। एक सेकंड, ये समझिएगा इसको। अनर्थ दंड विरति व्रत है, उसके ये पांच अतिचार पाए जाते हैं, ऐसा समझ लो। अब इनका स्वरूप क्या है? कंदर्प। कंदर्प यानी बिल्कुल खोटे वचन बोलना। अब खोटे वचन का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि किसी को चुभने वाले वचन हो या कुछ हो। भंड वचन जिनको कहा जाए, भंड वचन यानी बिल्कुल गंदे वचन, सभ्य लोगों के बोलने लायक जो वचन नहीं हो, अश्लील वचन, क्या ऐसे वचनों का बोलना, वो कहलाता है कंदर्प। बहुत कुछ कि ऐसे वचन बोलते हुए शरीर की खोटी चेष्टाएं करना। जैसे देखते हैं ना कई बार अपन, बहुत से जुलूस इस तरह के निकलते हैं, कुछ लोग इतने इतने असभ्य होते हैं कि उसमें बहुत भद्दी भद्दी हरकतें भी करते। भांग पी लेंगे या शराब पी लेंगे और उसके बाद फिर ऊट पटांग नाचेंगे, हैं? उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी वो कुछ फिल्मी गाने इस तरह के ही होते हैं, उन पे नाच गान भी इसी तरह का होता है, वैसे ही हाथ पांव वो हिलाते हैं, वैसी हरकतें वो करते हैं। तो जो शारीरिक हरकतें हैं, ऐसी गंदी हरकतें, वो कोत कुछ है। समझ में आ रही बात? अकेला ही वो ऐसे ऐसे भंड वचन बोल रहा है और नाच रहा, उस पर वैसे ही नाच भी रहा। उस तरह की शरीर की क्रिया करना, वैसी शरीर की आकृति बनाना, इसको बोलते हैं कोतकुच। मोखर्यम, देखो अपन लोग कंदर्प और कोतकुच से तो अधिकांश तो बचे ही रहते हैं। एकाएक जो समझदार व्यक्ति है, वो ना तो ऐसे वचन बोलता है, ना शारीरिक चेष्टा इस तरह की करता है। अरे ये बाजार में वो जुलूस वगैरह में ऐसे ऊट पटांग हाथ करके पैर करके और ऐसे ऐसे नाचना, ये सभ्य लोगों का काम तो है नहीं। तो अपन लोगों में वो तो नहीं दिखता, लेकिन ये जो मौखर्य है, मौखर्य, मुखर यानी मुखरता, बहुत ज्यादा बोलना, बड़बड़ करना, बिना बात ही बोलते ही रहना, बोलते ही रहना, इसको मुखरता कहा जाता है, मुखर्य कहा जाता है। ये तो इसमें सभ्य और असभ्य की बात नहीं है, लेकिन ये विचारणीय बात है कि ये अनर्थ दंड त्याग व्रत की एक अतिचार है। उसका अतिचार है ये ज्यादा बोलना। आपको ध्यान है, एक लौकिक उक्ति ऐसी चलती थी पहले, क्या? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। एक लौकिक उक्ति है, लेकिन इससे बहुत अपना काम सध जाता है। इसलिए फालतू नहीं बोलना। अब बहुत से लोग बड़बड़ बड़बड़ करे ही जाते हैं, बोले ही जाते हैं। उसमें स्त्री या पुरुष की कोई बात नहीं, स्त्रियां हो, कोई बुजुर्ग हो, या कोई वृद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो, बोलते ही रहेगा वो। अरे ये जो फोन पर इतनी इतनी देर बातें करना और एक ही एक बात 50 बार रिपीट करना है, ये क्या है? ये मुखरता नहीं है क्या? देखो दो शब्द हैं, मुखरता और मूर्खता। क्या? मुखरता यानी मुखर, और मूर्खता यानी मूर्खपन। ये दोनों एक दूसरे को सूचित करते हैं। मूर्ख व्यक्ति ज्यादा बोलेगा ही बोलेगा। समझ में आ रही है बात? तो मुखरता मूर्खता की सूचक है, ऐसा समझना। ऐसा कोई वो सिद्धांत वाक्य नहीं, लेकिन मैं जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता, और वास्तव में होता है। ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? अरे पागल है, पागल, दिन भर बोलता रहता, दिन भर बड़बड़ करता रहता, बिना काम ही बोलता रहता, कोई काम नहीं हो फिर भी बोलता रहता। ये मुखर है। अब आज के जमाने में क्या है, ये जो मोबाइल है और सोशल मीडिया है, इसने लोगों के मुंह से बोलना तो बंद कर दिया, लेकिन वो मोबाइल पे लिखना, टाइप करना, भेजना, अब वो वाला मुखर रह जाता है। लोगों को नहीं लगेगा कि हम तो कहाँ बोलते हैं, हम तो बहुत कम बोलते हैं। अरे तुम दिन भर पता नहीं किस किस पर क्या क्या कमेंट करते रहते हो, क्या भेजते हो, क्या उसको, है? ये सब क्या है? ये मुखर ही तो है, मुखरता है।
अति प्रसाधन, अति प्रसाधन मतलब सामान्य रूप से परिग्रह की जो परिभाषा पढ़ते हैं लोग बाग, क्या है परिभाषा? बाल बोध में पढ़ी ना, परिग्रह की परिभाषा क्या है? अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, वो परिग्रह। ये परिभाषा पढ़ी होगी आपने बाल बोध। तो ये अनाप शनाप वाली जो बात है अति प्रसाद, इन्हें सब काम की है। लेकिन हमारे पास 100 जोड़ी जूते हैं लेकिन हम 100 पहनते हैं। अरे लेकिन तेरा काम तो 5 में भी चल जाएगा। घर का एक अलग रख ले, बाजार का एक अलग रख ले, मंदिर का अलग रख ले भले, है, स्कूल का अलग रख ले, लेकिन अब इनसे ज्यादा और क्या चाहिए? अति प्रसाद। अति प्रसाधन से बचना चाहिए। देखो, एक अभी हमारे यहाँ घटना हुई। मैं तो आपको उसमें से जो काम की बात है वो बताता हूँ। हमारे पास में झालावाड़ है, और वहां अपनी एक साधर्मी बहन थी ना, राजुल नाम की, 45-46 साल की थी। अभी 3-4 दिन पहले उनका उनके मतलब देहांत हो गया। शाम तक स्वाध्याय वगैरह सब देखा करा उन्होंने। पंचकल्याण का प्रोग्राम चल रहा था, वो देख रही थी, है ना। वो देख करके बाद में अचानक ही रात को उनको उल्टी वगैरह हुई, या जो भी, जी घबराया, अटैक आया, साइलेंट अटैक आया कुल मिलकर, और वो देहांत हो। बहुत भद्र परिणामी थी, बहुत कक्षाएं वगैरह सब लेती, वहां की सारी एक्टिविटी हुई संभालती। झालावाड़ के मंदिर में सारी एक्टिविटी वही संभालती थी। विद्वानों को बुलाना, बच्चों की कक्षा लेना, नए लोगों को जोड़ना, नई बहुओं को जोड़ना, जो मुमुक्षु नहीं है, स्वाध्यायी नहीं है, उनको भी स्वाध्याय में लगाना, बहुत अच्छे भाव थे। मैं तो क्या बात कह रहा हूँ आपसे, बाद में घर वालों ने बताया कि गिनती की 7-8 साड़ियां बस, गिनती की 7-8 साड़ियां, इससे ज्यादा थी ही नहीं। आया समझ में कि काम चल जाता है इससे बस। कितनी उम्र, कोई बुजुर्ग महिला की बात नहीं कर रहा हूं, 45-46 साल, है ना। विवाहित थी लेकिन तलाक हो गया था, तो अलग ही रहती थी। बेटा भी है उनका, बच्चा भी अच्छा है, संस्कारित है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि कोई ऐसे शौक नहीं कि मुझे इतने रखना है या वो रखना है। और कोई ऐसा नहीं कि गरीब हो या कुछ ऐसा, संपन्न परिवार से, संपन्न परिवार है, कोई ऐसी कमी नहीं है कुछ भी, लेकिन नहीं रखनी है। उनकी बहनों ने बताया कि हम कभी जाते कि चलो दीदी तुम भी ले लो थोड़ा, तुम कुछ साड़ी वगैरह, कि नहीं चाहिए, लेना ही नहीं, क्या करना है इकट्ठा कर। ये एक प्रेरक प्रसंग है। बहुत भद्र परिणाम थे और सरल जीव थी, सब नियम वगैरह जैसे भी वो लेती रहती थी उस हिसाब से करती रहती थी, और स्वाध्याय से जुड़ी हुई थी, नियमित रूप से जुड़ी हुई थी। खैर, है ना, उनका तो हो गया, लेकिन अपने को अपने उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए इन चीजों में। अति प्रसाधन हम लोग बहुत करते हैं। मुझे चाहिए एक पेन, लिखने के लिए कितने पेन चाहिए मुझे? एक, चलो मान लो 2-3 रख ले, है ना, 5 रख लो, चलो 5 रख लो। अब मैं 50-50 इकट्ठे करके रखूं तो ये क्या समझदारी है? इसको बोलते हैं अति प्रसाधन, समझे? अति प्रसाधन कहलाता है। अपने को काम कितने से है? काम अपने को 4-5 से, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा। एक इस बैग में रख लो, एक वहां पे ऑफिस में रख लो, एक यहाँ रख लो, एक वहां रख लो, अलग अलग जगह भी रख लो, आपको इधर से उधर नहीं ले जाना होगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन मैं पूरा भर के रखूंगा। आजकल विद्यार्थी होते हैं ना, बहुत को शौक होता है, क्या, मुझे ये वाला भी लेना, ये वाला भी लेना, ये वाला भी लेना, अरे लिखेगा कितने से भाई? ये अति प्रसाधन, और अति प्रसाधन बहुत बड़ा दोष है। आया समझ में? अनर्थ दंड का अतिचार है ये। और जो अतिचार है इसका मतलब वो साक्षात अनर्थ दंड लग रहा है। अनर्थ दंड मतलब क्या होता है? किसको कहते हैं अनर्थ दंड? हाँ, बिना प्रयोजन का पाप, बिना प्रयोजन। देखी थी ना परिभाषा अपन, अपार्थकेभ्य सपाप योगेभ्य। अपार्थक, अपार्थक यानी व्यर्थ का जिससे पाप बनता हो, जिससे खोटा प्रयोजन सिद्ध होता हो। प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, खोटा प्रयोजन सिद्ध होता है। खोटा प्रयोजन कौन सा? पाप का। इससे पाप ही का प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है, ऐसा अनर्थ दंड के। अपने को अनर्थ दंड से बचना चाहिए, है ना। अपने को एक सीमा रखनी चाहिए। तो ये अति प्रसाधन जो है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनर्थ दंड का ही कारण। क्यों? आप कह सकते हो तो सब परिग्रह में लेना चाहिए था, परिग्रह परिमाण में लेना चाहिए था। ये देखो,
परिग्रह परिमाण तो कर चुका है वो जीव, लेकिन उसके बावजूद उसके पास अति प्रसाधन हो सकता है। जैसे परिग्रह परिमाण कर लिया, अभी अपन ने जो जैसे वस्त्र की बात की, मान लो आपने परिग्रह का परिमाण कर लिया, मैं 1000 साड़ियों से ज्यादा नहीं, या 1000 पेन से ज्यादा तो मैं नहीं रखूं, तो आपने परिमाण तो कर लिया, लेकिन तो भी वो अति प्रसाधन तो है ना। नहीं बात समझ में? एक तो अपन ने परिमाण कर लिया तो बाकी की दुनिया भर की चीजों से तो बच गए, वो तो ठीक है, लेकिन इतने की भी जरूरत कहाँ है, तो अति प्रसाधन। समझ में आ रही है बात? वैसे ये जो अति प्रसाधन है, ये आपके परिग्रह परिमाण में भी दोष लगाएगा और अनर्थ दंड व्रत में भी दोष लगाएगा। अनर्थ दंड का तो अतिचार है ही सही, क्योंकि अति प्रसाधन, अब अनर्थ दंड से जोड़ो इसको। अनर्थ दंड माने क्या था? बिना प्रयोजन का पाप है ना, बिना प्रयोजन का पाप। और अति प्रसाधन में क्या होगा कि भाई मुझे इतने का प्रयोजन ही नहीं, मुझे इतने की जरूरत नहीं, तो फालतू में उसका पाप भी तो मेरे माथे है ना। उन सबकी हिंसा किसके ऊपर जाएगी? उन सब वस्तुओं को अगर मैं रखूंगा तो इन उनके बनाने में, उनके रख रखाव में, या उनके और साधनों में जो भी हिंसा होगी, उसका दोष किसको लगेगा? तो अपने को लगेगा। तो वो अति प्रसाधन। और अंतिम, असमीक्ष अधिकरण। अधिकरण माने क्या होता है? अधिकरण बोलते हैं वैसे तो आधार को, ठीक है ना, लेकिन अधिकरण के दो तीन तरह से अर्थ निकलते हैं। अधिकरण शब्द अधिकारवाचक भी है। अधिकरण और अधिकार एक जैसा है। असमीक्ष अधिकरण, ये बिना विचारे, असमीक्ष, समीक्षा किए बिना, बिना विचार किए, बिना देखे अपने अधिकार में लेना, वो भी एक असमीक्ष अधिकरण। लेकिन यह सिर्फ अधिकार में लेने की बात नहीं, बिना देखे रखना, बिना देखे उठाना, बिना देखे चलना, बिना देखे सोना, बिना देखे उठना, ये सब असमीक्ष अधिकरण। और यहाँ बिना देखे का अर्थ सिर्फ देखने से ही नहीं है। बिना देखे माने बिना परखे, बिना परखे। कहने का अर्थ यह है कि बिना परख के कोई भी काम करना, वो असमीक्ष अधिकरण है, और वो अनर्थ दंड त्याग का अतिचार। समझ में आ रही है बात? अरे और ये पांचों चीजें ऐसी हैं कि अपन साध सकते हैं, मतलब इन पांचों को अपन छोड़ सकते हैं। कंदर्प तो अपन करते ही नहीं, एकाएक तो होता नहीं इस तरह की कोई बातचीत, या इस तरह की कोई अपन गंदी बातें या गंदी हरकतें, ये तो अपने जीवन में होती नहीं है। तो कंदर्प और कोदकुच्च से तो यूं ही बच जाएंगे। बचे क्या? तीन ही तो है। मोखर्य, कि फालतू ज्यादा बकबक नहीं करना, ज्यादा बकवास नहीं करना, एक ही एक बात को 50 बार नहीं बोलना, और मतलब फालतू में बोले ही जाए, दिन भर बोले जाए, ऐसा काम नहीं करना। देखो इसमें एक चीज और है, जो व्यर्थ में बहुत बोलता है, वो दूसरे के समय की कीमत नहीं करता, दूसरे के समय की कीमत नहीं करता। समझ में ये बात? वो ये सोचता है कि ये सब तो फालतू है, मैं बस बोले जाऊं और ये मेरे को बराबर जवाब भी दे, ये मुझको रेस्पॉन्स भी दे, और ये सब काम करे। जो ऐसा करता है, जो व्यर्थ में ज्यादा बोलता है, वो दूसरे के समय की कीमत नहीं करता। उसने दूसरे जीव को जीव नहीं समझा, दूसरे जीव की स्वतंत्रता बाधित की, सीधे शब्दों में कहूं। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पर मैं आपके यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, या आप मेरे यहाँ से कोई भी कुछ भी बात हो। अब आपके और भी काम है, आपको दिन भर और कुछ भी काम रहेगा, लेकिन मैं तो बातें ही करे जाऊं, बातें ही करे जाऊं, है। अब आप शर्म शर्म में कुछ बोल नहीं पाओ, है? मना नहीं कर पाओ, तो ये तो एक तरह से व्यर्थ का ही वो एक क्या कहें, अतिक्रमण हो गया ना। ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग बाग अक्सर क्या होता है, मिलने जाते हैं ना किसी के यहाँ पे, बाबूजी मालूम क्या कहते हैं, कि वहाँ किसी की तबीयत भी पूछने जाएंगे ना, पेड़ तोड़कर बैठ जाएंगे। पेड़ तोड़कर बैठ जाएंगे का मतलब समझ में आया? अरे उठेंगे ही नहीं, घंटों तक बातें ही करते रहेंगे, हैं? अरे सामने वाले के और भी काम है, आप किसी की तबीयत पूछने को, और ये आजकल बहुत बड़ी बीमारी है ये। कहाँ जा रहे हो? कि वहां उनकी तबीयत पूछने जा रहे हैं।
कि तबीयत पूछने जा रहे हो, तुम उनको आराम कर लेने दो ना। वहां जाकर के और दूसरे को और डिस्टर्ब करोगे। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है ना, अब उसके घर वाले जो उसकी सेवा में लगे हुए हैं, या जो भी उनके और भी काम है, और ये एक्स्ट्रा काम हो गया, उनकी सेवा में लगे हुए हैं तो एक्स्ट्रा काम हो गया। अब वहां जाकर के और ये तो बातों में लग जाता है। अब जो सेवा करने वाला है वो इसके पास बैठता है। क्यों? क्योंकि मेहमान आया तो अटेंड तो करना पड़ेगा। अब इसके पास बैठ के इसको तो फुर्सत ही फुर्सत है, ये तो 1-1.5 घंटा वहां पे बिता देगा। और वो डिस्टर्ब होगा बेचारा, उसको घर के काम भी करने हैं, उसको वो मरीज की सेवा भी करनी है, या दूसरे और भी काम है, वो अपना काम नहीं कर पाता। और शर्म शर्म में वो ये नहीं कह पाता कि आप अभी जाइए, मुझको फुर्सत नहीं है। वो नहीं कह पाता है। और ये मुखर्य वाला, ये तो बोले ही जाता, बोले ही जाता, बोले ही जाता। और मान लो वो उसके काम में लगा रहे, इसको बराबर टाइम नहीं दे पाए तो ये देखो, हम तो यहाँ पे तबीयत पूछने गए, हम तो मिलने गए, और हमको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। तो उसका बुरा मानता है कि अरे मूर्ख, तुझे ये समझना चाहिए कि सामने वाले को आराम की आवश्यकता है, या सामने वाले को थोड़ा भी समय चाहिए, और तू उसका समय जब तक मतलब बर्बाद कर रहा है एक तरह से। ये क्या है? बहुत बड़ा दोष है ये। ये मौखर्य जो है ये सामाजिक दोष है। इसलिए व्यर्थ में किसी को फोन नहीं लगाना। व्यर्थ में किसी से कि चलो मिलने चले, फालतू में मत जाना। पहले पूछ लो, तमीज ये है कि आप व्यस्त तो नहीं हो, आप बिजी तो नहीं हो। ये सभ्यता है ये क्या? और हम तो सीधे ही वहां पे चले जाते हैं और पैर तोड़कर बैठ जाते हैं, बाबूजी की भाषा में कहते हैं, पैर तोड़ के बैठ जाते हैं, हिलेंगे ही नहीं वहां से 1-1.5-2 घंटे तक। अरे सामने वाले को और भी काम है। सामने वाले के जीवन की, उसके समय की थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। आया समझ? अच्छा, और बहुत से क्या कहते हैं अब कि हम तो धर्म की बात कर रहे हैं उनसे, हम तो धर्म की बात कर रहे हैं। अरे लेकिन इस समय उसको वो अनुकूलता है भी या नहीं, ये भी देखना। ये जबरदस्ती पिलाने वाली दवाई नहीं है ये क्या? ये जबरदस्ती पिलाने वाली दवाई नहीं है। या दूसरों को कि चलो आओ अपन चर्चा करें, थोड़ी चर्चा करें। वो कह रहे हैं, मेरे तो अभी दाल चढ़ी हुई है, मुझे तो अभी बैंक जाना है, मुझे तो अभी ऑफिस जाना है। और ये कह रहे सुन तो सही, अरे सुन तो सही, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। वो घंटा भर खा जाता है। ये मुखर्य, ये सामाजिक दोष है। मैं तो कहूँ अपराध है क्या? ये अपराध है समझ? मुखर्यम अति प्रसाधनम। अति प्रसाधन है, इससे भी बच सकते हो आप। व्यर्थ की चीजें इकट्ठी ना हो, जितनी आवश्यकता है उतनी रखें। नियम भले उससे ज्यादा का ले। और जब बहुत से लोग नियम के मामले में कैसे रहते हैं, जैसे 100 वस्तुओं का नियम लिया, तो कि 100 का है, 100 तक तो करूं। अरे भाई, 100 का नियम इसलिए लिया था कि भूल चूक में 100 तक भी हो जाए तो मैं उससे आगे तो नहीं बढ़ू। और तू ये सोचता है कि मैं 100 तक तो करूं। जैसे 100 साड़ियों का नियम लिया तो 100 साड़ी तो रखूं ही सही। ये कहाँ सही बात? कि तू 50 रखता हो तो 100 का नियम लेना, इमरजेंसी के लिए और कुछ भूल चूक के लिए। और हमारी प्रवृत्ति चलती है उल्टी। हम तो खींच करके नियम जो लेते हैं और उसकी संख्या पूरी करते हैं। जैसे बहुत से लोग रात्रि भोजन का नियम लेते हैं ना, सूर्यास्त का नियम लेते हैं। मान लो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें, तो इंतजार कर रहे हैं, अभी तो सूर्यास्त होगा, अभी तो टाइम है, अभी तो आधा घंटा है, अभी तो 1 घंटा है। अब तो क्या 6:30 के आसपास होने लग गया, मतलब हमारी बेल्ट में तो होने लग गया है। तो 6:30 के आसपास होता है, तो अब कोई जल्दी भोजन की बोले 5 बजे, अरे अभी तो 1.5 घंटा, अभी तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम है। तो समय से खा पी करके फ्री क्यों नहीं होना चाहता? खैर, तो ये बात समझने की, अति प्रसाधन में वो जो लिमिट है, उस लिमिट तक अपने को रखना ये जरूरी नहीं है। लिमिट तो रखी जाती है एक्स्ट्रा, इमरजेंसी के लिए, भूल चूक के लिए, उसके लिए लिमिट होती है। और ये बिल्कुल उसको इस तरह से समझता है कि यहाँ तक की तो मुझे छूट है ही सही। अरे भैया, तूने जो 100 की लिमिट भी ली है, तो 100 तक का तो दोष तुझे है ही ना। अब उनको रखे भी सही तो और ज्यादा दोष, ऐसा समझना है। एक कंदर्प, कुछ मोखर, अति प्रसादन, और सबसे ज्यादा असमीक्ष अधिकार। अरे हमारे दिन भर के जो भी काम हो, या चाहे वो खाने पीने संबंधी हो, चाहे कपड़ों से संबंधित हो,
चाहे और जो भी वस्तुओं से संबंधित हो, उन सबके संबंध में अच्छी तरह से समझ लेना कि देख करके ही सारा काम हो। अकेले भोजन की बात नहीं है कि भोजन देख करके बना है, अकेले सिर्फ भोजन की नहीं है बात, सारी चीजों की बात है। अलमारी में से कपड़े निकाले तो इस तरह से निकाले कि देखभाल करके, कोई जीव हो सकता है, छोटे मोटे जीव मर सकते हैं कि नहीं वहां, रखे तो देख करके। हैं? अरे चले तो देख करके, नीचे चींटियां ना हो, छोटे और जीव नहीं हो। अब गर्मी का मौसम आने लग गया ना, धीरे धीरे सब आएंगे बाहर। सर्दी में तो आराम था, सर्दी में तो चींटियां भी नहीं होती थी, हैं, मक्खी मच्छर भी कम होते थे, अब तो सब होंगे, क्योंकि अब अंदर उनको गर्मी लगेगी तो बाहर निकल के आते हैं। अब बहुत जिम्मेदारी बनती है, देखभाल करके ही सारा काम करना चाहिए। रसोई में अपनी वस्तुएं सब खुली पड़ी रहती है, मान लो अब कोई भी आपने प्लेट खुली रखी या कोई भी चीज खुली रखी, ऊपर से कोई जीव गिर गया, हो नहीं सकता है कैसे। तो सावधानी ये रखनी चाहिए, हर चीज अपने घर में तो ढक करके रहना चाहिए। क्या, बिना ढकी हुई कोई वस्तु ना हो, कोई भी वस्तु बिना ढकी नहीं हो। और उसके बाद भी जब लें तब देख करके ही लें, क्योंकि ढकी हुई वस्तुओं में भी जीव तो आ सकते हैं, बहुत बारीक बारीक जीव होते हैं, वो पहुंच जाते हैं जाने कहां से कहां। आया समझ। असमीक्ष अधिकरण से बचना चाहिए। ये सब अनर्थ दंड कृत विरते, अनर्थ दंड की विरति के व्यतीत यह, यानी कि ये व्यतीतियां हैं, अतिचार। ठीक है, ऐसी बात। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं अपन। ढूंढारी से देखें। हम्म। चारित्र मोहनी कर्म का उदयते, राग भाव की आधिक्यताते, हास्यते मिल्या हुआ भंड वचन बोलना, सो कंदर्प नाम अतिचार। बहुरी, तीव्र राग का उदयते, हास्य रूप भंड वचन करी सहित, जो काय की खोटी चेष्टा, शरीर की निंद्य क्रिया, सो कोतकुच्च है। अर बिना प्रयोजन बहुत सार रहित बकवाद, सो मोखर्य कहिए है। अर प्रयोजन रहित आधिक्यता करी मन वचन काय का प्रवर्तावना, सो असमीक्षाधिकरण कहिए। राग द्वेष, राग द्वेष करने वाला का अ, राग द्वेष करने वाला काव्य, श्लोक, कवित्त, छंद, गीतनी का चिंतन, सो मन असमीक्ष अधिकरण कहिए। बहुरी पाप कथा करी अन्य के मन वचन काय का बिगाड़ने वाली खोटी कथा कहना, सो वचन असमीक्ष अधिकरण कहिए, अधिकरण है। बहुरी प्रयोजन बिना गमन करना, उठना बैठना दौड़ना पटकना फेंकना, तथा पत्र फल पुष्प आदि कनिका छेदन भेदन कुट्टन विदारण क्षेपण आदि करना, तथा अग्नि विष क्षार आदि का देना, सो काय असमीक्षाधिकरण नाम का अतिचार। जेता भोग उपभोग करी प्रयोजन सधे, ताते अधिक बिना प्रयोजन का अति संग्रह करे, सो अति प्रसाधन नाम अतिचार है। ऐसे अनर्थ दंड व्रत के पंच अतिचार कहे हैं, ते त्यागने योग्य हैं। अब भोगोपभोग परिमाण व्रत अष्ट सूत्रनी करी कहे। देखिए क्या कह रहे हैं, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से राग भाव की अधिकता के कारण, राग भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राग भाव किसकी वजह से होता है, कौन से कर्म के उदय में होता है, चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी के भेद है, तो चारित्र मोहनी के ऐसे तीव्र उदय के कारण राग भाव की अधिकता होती है। तो राग भाव जब अधिक होता है, और राग कैसा राग, बिल्कुल खोटा राग, वो जो खोटा राग होता है उससे हास्य से मिश्रित भंड वचन बोलना। देखो एक तो सामान्य हंसी मजाक होता है ना, जो कि अपन लोग भी करते हैं, सामान्य हंसी मजाक, वो नहीं, लेकिन भंड वचन वाला, जैसे अब क्या कहें वो,
ये जो नए नए लड़के होते हैं, समझ लो 14-15 साल के हैं, या कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां कोई भी हो, बहुत ऐसी ऐसे फालतू के चुटकुले जिनमें भंड वचन हो, गालियां हो, अश्लील बातें हो, ये सब क्या है? ये सब भंड वचन बोलना, उसका नाम कंदर्प नाम का अतिचार। तीव्र राग के उदय से, अब इससे भी ज्यादा राग हो तो क्या करेगा? सिर्फ बोलेगा ही नहीं, वो शरीर से चेष्टा भी वैसी करेगा, भद्दे इशारे करेगा, भद्दी हरकतें करेगा। है, वो पहले उदाहरण ले ही लिया अपन ने, जुलूस में भी जाएगा तो वो ऐसे ऐसे नाचेगा बिल्कुल, जो देखने वालों को भी बहुत बुरा लगे। ऐसी भद्दी हरकतें, ऐसा भद्दा नाच गान, ये सब करता है। तो तीव्र राग के उदय से हास्य रूप भंड वचनों सहित काया की खोटी चेष्टा, काया की खोटी चेष्टा, निंद क्रिया करना, वो कोत्कुच्च नाम का अतिचार। आया समझ? बिना प्रयोजन सार रहित बहुत बकवाद करना, वह मोखर्य नाम का अतिचार है। ये बात कर ही ली अपन, बहुत बहुत बोलना, बकवास करना, बोले ही जाना, ये मोखर्य कहलाता है। ऐसा है। अच्छा देखो, मोखर्य को बढ़ावा कैसे देते? फोन पे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद और बताओ। अब और क्या बताए, तेरा पेट नहीं भरा, और बताओ। है, और कोई नई बात? क्या बात जानने में, अरे कुछ नई खबर तो बताओ। मतलब इसके मन में बहुत बहुत फुर्सत में है, ये बहुत फुर्सत में, इसलिए फालतू की बातें बहुत करनी है इसको। अब वो चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई मित्र हो, या कुछ भी हो, देखता नहीं, ना समय देखता है, ना सामने वाले की व्यस्तता देखता है। अपना और सामने वाले का, दोनों का समय बिगाड़। अब देखो, असमीक्ष अधिकरण तीन तरह से है दिखाया। मन असमीक्ष अधिकरण, वचन असमीक्ष अधिकरण, और काय असमीक्ष अधिकरण। क्योंकि किसी भी क्रिया के अधिकरण तो ये तीनों ही होते हैं, है ना? कोई भी क्रिया का आधार क्या है? या तो मन, या वचन, या काय है। मन वचन काय यही होता है। असमीक्ष अधिकरण मतलब बिना देखे कुछ काम करने का जो कुछ भी आधार है, वो या तो मन होगा, या वचन होगा, या काय होगा। प्रयोजन रहित बहुत अधिक मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, ये आगे ना बात। प्रयोजन रहित मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, प्रयोजन रहित बहुत अधिक। भाई प्रयोजन पूर्वक करे, प्रयोजन पूर्ता करे तो बात समझ में आती, लेकिन ये तो बहुत अतिरिक्त ही हो गया। अब इसमें भी देखना, राग द्वेष बढ़ाने वाले काव्य, श्लोक, कवित्व, छंद, गीतों का स्मरण करना, वह मन असमीक्षाधिकरण। कैसा होगा मन असमीक्षाधिकरण? ऐसी चीजों का चिंतन करना जिससे व्यर्थ के राग द्वेष बढ़े, जैसे गाने वगैरह, चुटकुले वगैरह, या कोई और वो कहानी बहुत जोरदार थी और वो ऐसी थी, वो ऐसी थी। प्रयोजन क्या है उसका? कि वर्तमान में तो उसका कोई प्रयोजन बचा नहीं, उसका तो सिर्फ राग द्वेष बढ़ाने का ही प्रयोजन बचा। तो राग द्वेष बढ़ाने वाले काव्य, श्लोक, कवित्व, छंद, गीतों का स्मरण करना, वो मन असमीक्ष अधिकरण। फिर पाप कथा द्वारा दूसरे के मन वचन काय को बिगाड़ने वाली खोटी कथा कहना। अब ये बताओ, ये काम सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वचन असमीक्ष अधिकरण तो बहुत होता है मोबाइल पर जो बातें होती हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि 70-75% तो ये दूसरे के मन वचन काय बिगाड़ने वाली खोटी कथाएं कही जाती। कथा का मतलब कोई किस्से कहानी ही नहीं है, ये रोजमर्रा के जीवन की बातें भी है क्या, जिस जिससे दूसरे का मन बिगड़ जाए, दूसरे को किसी के प्रति द्वेष पैदा हो जाए। है, ऐसी बातें करते क्या? अरे वो तो ऐसी है, उसकी देरानी तो ऐसी है, और उसकी जेठानी तो ऐसी है, और उसकी सासू तो ऐसी है, और उसकी बहू तो ऐसी है, और उसका बेटा ऐसा है, उसका भाई ऐसा है, जो भी है। इन सब बातों से क्या होगा? इन सब बातों से उस सामने वाले के राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति विशेष बढ़ती है। तो मन वचन काय को बिगाड़ने वाली खोटी कथा कहना। भाई आप तत्व चर्चा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घंटों तक करो, कोई समस्या नहीं, वो तो करो। लेकिन ऐसी बातें करता है, पाप कथा, तो उसके घर में तो ऐसा हो गया, उसने तो ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। पाप कथा द्वारा दूसरे के मन वचन काय को बिगाड़ने वाली
मन वचन काय को बिगाड़ने वाली ऐसी खोटी कथा है। एक दूसरे के उदाहरण लेते हैं ना, अरे उन्होंने तो इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया था, उन्होंने तो शादी इस ढंग की थी, उनके यहाँ तो मकान में ऐसी ऐसी चीजें लगाई हैं, उनके यहाँ तो ये है, उनके यहाँ तो वो है, उनकी तो दुनिया भर की बात। इससे क्या होगा? इससे सामने वाले के मन में उस पाप की रुचि बढ़ेगी या घटेगी, ये बताओ। कि जब बढ़ेगी तो आपने सामने वाले के मन को बिगाड़ा। ऐसी खोटी कथा कहना वो वचन असमीक्ष अधिकरण। इसलिए ऐसी बातें नहीं करना अपने को ज्यादा किसी से। क्या भाई, लौकिक कार्य जितना हो उतनी बात कर लो, इससे ज्यादा नहीं रख। ज्यादा कोई, देखो, अन्य मतियों से तो अधिक मेल जोल रखना ही नहीं चाहिए। अगर व्यापारिक कोई संबंध है तो बस उसको वहीं तक सीमित रखिए, उसको ज्यादा मत बढ़ाइए। बहुत से लोग अन्य मतियों से भी बहुत संबंध बढ़ा लेते हैं। अरे ऐसे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, अन्य मतियों को ही कि इसको तो हमने भाई बना रखा है, इसको हमने बहन बना रखा है। अरे तुझे क्या जरूरत है भाई? उससे तेरी कौन सी वो धर्म की सिद्धि हो रही है? हैं? और फिर उसमें तरह तरह की बातें होती हैं। देखिए अंतिम है काय समीक्षा अधिकरण, कि बिना प्रयोजन गमन करना। ये प्रयोजन से गमन करे तो चलो कोई बात, कोई बात नहीं का मतलब कि है तो सही पाप, लेकिन अनर्थ दंड नहीं, अपार्थक नहीं है ना। और ये तो बिना प्रयोजन क्या कर रहा है कि बस ऐसे ही घूम रहे, ऐसे ही घूम रहे बिना प्रयोजन। इस स्वास्थ्य की दृष्टि से मॉर्निंग वॉक पर जाए तो समझ में आता है कि ये तो स्वास्थ्य के लिए कर रहा है, ठीक है ना। या बाजार में कोई काम हो तो जाए तो समझ में आता है कि ये काम के लिए जा रहा है। लेकिन ये तो बिना प्रयोजन है कि चलो आओ थोड़ा सा घूम के आते हैं। युवा अवस्था में बहुत होता है इस तरह का शौक। क्या बच्चे हैं वो कि चलो, फोन लगाए दोस्त को कि चला वहां घूम के आते हैं, उठाई गाड़ी मोटरसाइकिल उठाई उठाई और चल दी। अब घूमेंगे फिरेंगे कुछ भी। अब रात का तो नाम ही प्रदोषा है, दोषा नाम है, दोषा। दोष ही दोष होते हैं। अब घूमेंगे फिरेंगे तो तरह तरह की बातें भी दिमाग में आएंगी कि चलो रेस लगाए। और कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल से रेस लगा रहे हैं रोड पर ही, और एक्सीडेंट कर दिया किसी का। या फिर कि चलो वहां होटल पे चले, वहां ये खा के आए, ये वहां ये देख करके आए। ऐसी ऊट पटांग हरकतें ये करता है। बिना प्रयोजन गमन करना, जिससे सिर्फ और सिर्फ बिना काम का पाप बंधता हो, वो बिना प्रयोजन का गमन। बिना प्रयोजन उठना, बिना प्रयोजन बैठना। यहाँ बैठे थे थोड़ी देर घूम के उधर बैठ गए, फिर इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, क्या बात है भाई? मन नहीं लगता है या क्या है? तो बिना प्रयोजन उठना बैठना, दौड़ना, बच्चे ज्यादा करते हैं, ऐसे ही दौड़ते रहते हैं इधर उधर। पटकना, फेंकना, कोई चीज पटक दी, इधर से उधर डाल दी, फेंक दी, बिना प्रयोजन ही। भाई कोई प्रयोजन हो तो समझ में आती है बात। बिना प्रयोजन ये काम करना। या पत्र फल पुष्प आदि का छेदन भेदन विदारण क्षेपण, यहाँ पे विदारण के आगे क्षेपण भी जोड़ लीजिए, क्षेपण शब्द छूट गया है। देखो, तो पत्र फल पुष्प, ये आंवले का पेड़ है, और गए बच्चे और तोड़ लिए बहुत सारे आंवले। अब खाएंगे तो है नहीं, एक दूसरे को मारे, और क्या करें? ये फेंकना होगा, तोड़ना होगा। पत्ते तोड़ लिए, चलते फिरते बगीचे में जा रहे हैं, ये खींचा पत्ता। समझ में आ रही है बात? पत्ता, फल, पुष्प, भाई खाने के लिए लेता हो तो फिर भी एक दफे अपन कहें कि हाँ ठीक है, तो खाने के लिए इसने लिया। लेकिन खाता कुछ नहीं है। होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, तो आप वो जाएंगे जामुन के पेड़ के पास, जामुन तोड़ेंगे, आम तोड़ेंगे, केरी तोड़ेंगे, छोटी छोटी केरियां तोड़ेंगे। अब खाएंगे कुछ नहीं, एक बस जरा सा कहे बहुत खट्टी, फेंक दे। अरे तू पागल है तू? हाँ? तोड़ तोड़ करके खाता है उसको। फल, पुष्प, फूल तोड़ लेना ना, रास्ते चलते ही बगीचा दिखा अच्छा सा कि अरे चलो एक फूल ले ले। इत्यादि का छेदन भेदन विदारण क्षेपण। विदारण के आगे जोड़ो क्षेपण। इनका छेदन भेदन समझता है ना, छेद डाले भेद डाले, उनको तोड़ फोड़ करे, उसमें काटे, क्षेपण करे, फेंक दे। क्षेपण माने वैसे तो चढ़ाना भी होता है, लेकिन क्षेपण का अर्थ फेंकने से होता है। तो क्षेपण कर दिया।
एक दूसरे पे फेंकना इत्यादि करना, तथा अग्नि विष क्षार आदि देना। देखो ये चीज अपन देख चुके हैं, ये जो पत्र फल पुष्प आदि का छेदन भेदन ये प्रमादचर्या में आया था, है ना। और अग्नि विष क्षार आदि देना ये किस में आया था अपने, हिंसा दान, हिंसोपकरण के दान में आया था ना, वह हिंसा दान में आई थी बात। ऐसे ही और चीजें भी आई थी, देखो दुष्कृति वाली बात भी पहले आ गई, तो खोटी कथा कहना वगैरह, पापोपदेश भी आ चुका है, ये सारा इन्होंने इसमें शामिल कर लिया। तो ये सब काय असमीक्ष अधिकरण नाम का अतिचार है, इसको बोलते हैं काय असमीक्ष अधिकरण। तो असमीक्ष अधिकरण के तीन भेद, कि मन से वैसा काम करना वो मन असमीक्ष अधिकरण है, वचनों से इसे ऐसे कथन करना वो वचन असमीक्ष अधिकरण है, और काय से ऐसी क्रिया करना वो काय असमीक्ष अधिकरण है ना। देखो, जितने भोग उपभोग से प्रयोजन सधे उससे अधिक बिना प्रयोजन का अति संग्रह करना वह अति प्रसाधन नाम का अतिचार। जितने भोगोपभोग से प्रयोजन सधे, जैसे अभी अपन ने बात की थी ना, पेन की, कपड़े की, या और भी वस्तुओं की, अपना काम कितने से सध रहा है, अब काम मेरा 5 से सध रहा है और मैं 50 रखूं, तो ये अति संग्रह कहलाता है, इसको बोलते हैं अति संग्रह, अति प्रसाधन। इसको इन्होंने अति प्रसाधन को अतिरिक्त अलग से लिया, पहले असमीक्ष अधिकरण का वर्णन पहले कर लिया और अति प्रसाधन का नाम बाद में लिया। कोई दिक्कत नहीं, वो कोई क्रम तो है नहीं, है ना, पांचों को समझना है, आगे पीछे कैसे भी समझो। तो बिना प्रयोजन का अति संग्रह करना वह अति प्रसाधन नाम का अतिचार। ठीक है, इस तरह से ये अपना अनर्थ दंड व्रत का, अनर्थ दंड त्याग व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत का अपना ये प्रकरण पूरा हुआ। अनर्थ दंड की परिभाषा भी अपन ने देखी, अनर्थ दंड के भेदों की बात भी आई, प्रत्येक भेद की अलग अलग चर्चा भी आई, और ये क्या बोलते हैं, इसके अतिचार भी आए। तो 2, 5, 7 और एक 8, 8 श्लोकों के माध्यम से अनर्थ दंड व्रत की बात अपनी पूरी हुई। अब आगे भोगोपभोग परिमाण व्रत कहने वाले 8 श्लोक कहते हैं। अब इसके संबंध में भी 8 श्लोक है। भोगोपभोग परिमाण व्रत क्या है, भोगोपभोग परिमाण व्रत, भोग क्या है उपभोग क्या है ये तो आगे आएगा, इसलिए मैं अभी वो थोड़ी डिटेल आपको नहीं बोल रहा हूँ। भोग उपभोग नाम तो सुना, इसको आप ऐसे समझना कि भोग और उपभोग का जो परिमाण है वास्तव में वो परिग्रह परिमाण व्रत का एक्सटेंशन, उसका ही एक्सटेंशन। क्यों, कि परिग्रह क्या चीज है बताओ, परिग्रह क्या चीज है, परिग्रह या तो भोग रूप है या उपभोग रूप, यही है ना परिग्रह क्या है, कपड़े लत्ते मकान भोजन की सामग्री, भोजन की और जो भी चीजें हैं, परिवार जन इत्यादि, वो सब परिग्रह में गिने जाते हैं। तो परिग्रह परिमाण में जो चीजें हैं अपने आप ही उनका परिमाण वो भोगोपभोग परिमाण की तरफ बढ़ता है, या यूं कह लो भोगोपभोग परिमाण ये परिग्रह परिमाण का भी मैंने जो कहा एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन कैसे है, दोनों एक जैसी तो चीज लग रही है, भोग और उपभोग का परिमाण करना ये और वो परिग्रह का परिमाण करना, ये दोनों तो एक जैसे ही लग रहा है, एक जैसे नहीं। जैसे अपन ने देखा था कि अहिंसाणु व्रत था, उस अहिंसाणु व्रत की वृद्धि के लिए दिग्व्रत था, है ना, अहिंसाणु व्रत की वृद्धि के लिए दिग्व्रत था। समझ में आ रही बात। उसी तरह से परिग्रह परिमाण व्रत की वृद्धि के लिए भोगोपभोग परिमाण से, क्या मतलब, कि भाई अपन ने अहिंसाणु व्रत लिया तो उसमें सभी प्रकार के त्रस्त जीवों के घात का अपन ने नियम दिया, कि संकल्प पूर्वक मैं त्रस्त जीवों का घात नहीं करूं, है ना, लेकिन स्थावर का तो हो रहा है ना। अब उसमें लिमिट कैसे की जाए, उसमें लिमिट करने के लिए फिर दिग्व्रत आता है, बस इस सीमा तक का नियम ले लो तो अपने आप इससे बाहर का वो सध जाएगा। उदाहरण समझ में आया। इसी तरह से परिग्रह परिमाण क्या किया, कि परिग्रह परिमाण व्रत में मैंने नियम रखा कि मैं 100 जोड़ कपड़े रख। अब परिग्रह परिमाण क्या करेगा, परिग्रह सॉरी भोगोपभोग परिमाण क्या करेगा, ये इसमें और ज्यादा उस नियम के अंदर भी नियम लागू,
समझ में आ रही है बात? कुछ समय आदि की मर्यादा लेकर के उस नियम के अंदर के भी नियम। तो पहले ही अपन ने शुरू में देखा था गुणव्रत नाम क्यों है इनका, अनुव्रहणात् गुणानाम की गुणों के अनुव्रहण के लिए ये व्रत हैं। इस वजह से इनको गुणव्रत नाम दिया गया है। किनको किनको नाम दिया गया गुणव्रत? हम्म? दिग्व्रत, अनर्थ दंड, अनर्थ दंड व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ये तीन गुणव्रत कहलाते हैं। किस लिए? कि अणुव्रतों में विशेष गुण बढ़ाते हैं, इसलिए इनका नाम गुणव्रत है। बस तो ठीक इसी तरह से समझ लेना है। जैसे अपन ने अनर्थ दंड को देखा, जैसे अपन ने दिग्व्रत को देखा, कि ये दोनों वो अहिंसा, सत्य, अचौर्य और क्या कहें अपना ब्रह्मचर्य, इन सब अणुव्रतों की सिद्धि के लिए, इनमें और गुणों को बढ़ाने के लिए दिग्व्रत और अनर्थ दंड व्रत। ठीक उसी तरह से परिग्रह परिमाण व्रत को और पुष्ट करने के लिए भोगोपभोग परिमाण व्रत, वो कैसे काम करता है वो भी अपन देखते हैं। देखिए, अक्षर्थानाम परिसं ध्यानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनू कृतये अक्षर्थानां परिसं ज्ञानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनू कृतये। देखो, अक्षार्थानाम, अक्ष माने इंद्रिय, क्या है? कंदर्प उपभोग परिभोग अनर्थक, वो अति प्रसाधन में आ गया ना। अच्छा, ये आपने उसमें से लिया होगा तत्वार सूत्र में जो दिया है ना, तत्वार सूत्र में अतिचार दिया, वो क्या वही है, अंतर नहीं है। अति प्रसाधन है ना, अति प्रसाधन वो अनर्थक है। अनर्थक के माने कि बिना प्रयोजन के ही रख रखे हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है वही रख रखे हैं, है ना। कि हमारे जरूरत की, अरे जरूरत की है तो इतनी ज्यादा थोड़ी ना है जरूरत की, भाई जरूरत की है तो 4-5 होंगी, 50 तो नहीं होंगी। तो उपभोग और परिभोग अनर्थक के वो यही है, अति प्रसाधन जो आया था वही है ऊपर, है ना, उसके लिए ही है वो नाम। चलिए इस पर आ जाइए 82 नंबर पर। अक्षार्था नाम, अक्ष माने इंद्रिया, है ना, अक्ष नाम इंद्रियों का, अक्षार्था नाम यानी कि इंद्रियों के जो पदार्थ हैं, ठीक है। अक्षार्था नाम, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। तो 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, यानी 5 इंद्रियों का प्रयोजन जिनसे पूरा होता हो, ऐसे वो 5 इंद्रियों के विषय रूप पदार्थ, उनका परिसंख्यानम, परिसंख्यान करना, परिसंख्यान माने सीमित करना, उनकी एक लिमिट करना, उनको सीमित करना। किनका? भोगोपभोग परिमाणम, भोग और उपभोग का जो भोग और उपभोग का परिमाण करना। अब देखो यहाँ पे परिसंख्यानम शब्द भी आया और परिमाण शब्द भी आया, दोनों का एक जैसा अर्थ होने पर भी थोड़ा सा अंतर है। जैसे परिसंख्यानम में तो हो गया संख्या निश्चित कर लेना, ठीक है ना, और भोगोपभोग परिमाण में हो गया परिमाण निश्चित कर लेना। बहुत सी चीजों की संख्या होती है और बहुत सी चीजों का परिमाण, है ना। जैसे बोलते हैं अपन माप और तोल, माप तोल बोलते हैं, किसी की तो गिनती की जाती है, कोई वस्तु गिन करके रखी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कपड़े, कपड़े हैं तो आप गिन करके रखो कि 10 जोड़ी कपड़े माने 10 पैंट है, 10 शर्ट, ठीक है। सोना, सोने को गिन के नहीं रखो, सोने को माप में रखो। 1 किलो सोने से जो भी है ना, आधा किलो, 1 किलो, इससे ज्यादा नहीं रखो, उसमें संख्या नहीं होती। आया समझ में, उसमें संख्या नहीं कर सकते।
क्योंकि उसकी वो वैल्यू के हिसाब से, उसके भार के वजन के हिसाब से वो रखा है ना। अनाज है, अनाज के दाने गिन के थोड़ा रखोगे, है? तोल से ही रखोगे। तो ये दोनों में ये अंतर समझ, परिसंख्यानम और भोगो भोग परिमाण, ये दोनों चीजें लगाना। भोग और उपभोग का परिमाण और परिसंख्यान। परिसंख्यान में तो स्पष्ट है, संख्या सीमित करना, और परिमाण में माप निश्चित करना, माप तोल निश्चित करना, ऐसा। लेकिन किनका? अपार्थक नहीं, अर्थवताम। जरूरत वाली की बात कर रहे हैं, अपार्थक तो छोड़ ही दिए इसने। अपार्थक माने जो अनर्थ दंड के कारण हो, ऐसे विपरीत मतलब जो अपने प्रयोजन के नहीं हो, निष्प्रयोजन हो, उनको तो रखना ही नहीं। लेकिन जो प्रयोजन के, उनमें भी, प्रयोजन वाली वस्तुओं में भी परिसंख्यान करना, उसका परिमाण करना। अवधौ, अवधौ का मतलब एक अवधि के लिए, है समझ में? अवधौ राग रति नाम तनु कृति। क्यों किया जा रहा है? भाई जरूरत की चीजों की लिमिट क्यों करना, गैर जरूरत चीजों की लिमिट करो, नहीं। गैर जरूरी चीजें तो रखना ही नहीं, और जो जरूरत की चीज है उसको भी लिमिट करना। किस लिए? तनु कृतिये, तनु कृतिये यानी कि तनु करने के लिए, कृश करने के लिए, कमजोर करने के लिए। किसको? राग रति नाम, राग रति नाम। देखिए, जो राग रूप आसक्ति भाव, राग रति नाम तनु कृति, राग और रति दोनों को कम करने के लिए। कि राग और रति में क्या अंतर है? कि वैसे तो एक ही है, लेकिन रति शब्द से आसक्ति जोड़ लेना, है ना। रति शब्द से आसक्ति ले लेना, और राग तो आप जानते ही, उस पदार्थ को अच्छा समझना, वो राग है। ये भला है, ऐसा तो राग। और उसमें जो आसक्ति है, तीव्र आसक्ति, उसका नाम वहां पे रति। तो स्पष्ट है ये। पांच इंद्रिय के विषय जो कि अर्थवता, अर्थवान हो, यानी कि प्रयोजन भूत हो, हमारे काम में आते हो, ऐसे काम में आने वाले पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भी, तो उनका भी परिसंख्यान करना, उनका भी परिमाण करना। ऐसा ये भोगो भोग का परिमाण करना, किस लिए करना? राग और आसक्ति को कृश करने के लिए करना। इसको कहते हैं भोगोपभोग परिमाणम। ठीक है, भोग और उपभोग का ये परिमाण है, उनके उस परिसंख्यान का नाम भोगोपभोग परिमाण है। आया समझ में? भोगोपभोग परिमाण तो नाम दे दिया, और उसकी परिभाषा दे दी, अक्षार्थानाम परिसंख्यानम। ये भोगोपभोग परिमाण क्या है? अक्षार्थानाम परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम भवति। आया समझ? ऐसा सरल है, अर्थ में तो कोई ऐसी कठिनाई है नहीं। मूल बात यह है कि उसके प्रति आसक्ति घटाने के लिए परिमाण किया जाता है। जितने से अपना काम चलता है उतना तो रखते ही है, और जो काम की होती है उनको भी एक सीमा में बांधा जाता है। अनर्गल तो उनको भी नहीं रखेंगे, ऐसी बात है यहाँ। चलिए इसका अर्थ पढ़ लेते हैं अपन, सरल है और समझ में भी आ जाएगा, अभी समय भी है अपने पास। प्रयोजनवान हूँ, क्या? जो प्रयोजन की भी हो, प्रयोजनवान हूँ पंच इंद्रियनी के विषयनी का, जो राग भाव करी के आशक्तता का घटावने के अर्थ जो परिमाण करना, सो भोगोपभोग परिमाण नाम व्रत। भावार्थ, संसारी जीवनी के इंद्रियनी के विषयनी में अति राग वर्ते है। रागते व्रत संयम दया क्षमा आदि समस्त गुणनिते परांगमुख हो रहा है। याते अणुव्रत का धारक गृहस्थ है, सो हिंसा असत्य चोरी पर स्त्री अप्रमाण परिग्रह ते उपजी अ, जो अन्याय के विषयनी में प्रीति, तिसका त्याग करिके तो वृत्ति भया। अब न्याय के विषयनी को हूँ तीव्र राग के कारण जानी, जाके अति अरुचि भई होई, सो राग की आसक्तता घटावने के अर्थ अपने प्रयोजनवान हूँ इंद्रियनी के विषयनी में प्रमाण करे, सो भोगोपभोग परिमाण नाम अणुव्रत। व्रतिनी को इंद्रियनी के विषयनी में निरर्गल प्रवृत्ति रोकी, भोगोपभोग का प्रमाण करना महान संवर का कारण है। अब भोग तो कहा हुए है,
और उपभोग कहाँ होए है, तिनका लक्षण कहने को सूत्र है ना। तो अगले श्लोक में तो वो बात आएगी, अभी तो अपन इसको समझ लेते हैं क्या। एक सेकंड, तो बोलने में वो आ गया होगा या फिर इसमें ऐसा अनुव्रत दे दिया होगा उन्होंने। नहीं नहीं, गुणव्रत ही है, गुणव्रत लिखा है, मेरे बोलने में गलत हो गया, गुणव्रत ही दिया है उन्होंने। चलिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पांच इंद्रियों के प्रयोजनवान विषयों में, एक तो ये पुस्तकों में छपा हुआ है जो अर्थवताम अप्यवधौ, है ना। ध में ओ की मात्रा लगा लीजिएगा, वो थोड़ा गलत छपा हुआ है वहां पे, क्या लिखा अवधा, ये अवधि क्या लिखा हुआ है, बड़े ओ की मात्रा आएगी, हाँ छोटे ओ की नहीं आएगी, बड़े ओ की आएगी, अर्थवताम अप्यवधौ, है ना। श्लोक के अंदर नीचे दूसरी पंक्ति में ध में ओ की मात्रा है बस। पांच इंद्रियों के प्रयोजनवान विषयों में जो राग रूप आसक्ति भाव है, ध्यान रखना, जो प्रयोजन के नहीं है उनकी तो बात ही नहीं है। यहाँ बात उनकी चल रही है जो अपने प्रयोजन के है, माने जो काम में आने वाली चीज है। गैर प्रयोजन की वस्तुओं को इकट्ठा करना वो तो बड़ा दोष था, उससे तो ये बच गया, वो चीजें तो पहले ही छोड़ दी इसने। अब बारी है जो प्रयोजन भूत बातें थी उनकी, मतलब जो इसके लौकिक जीवन में काम की। प्रयोजन भूत वो सात तत्व वाला मत लगाना, ये तो आप सोचो सात तत्व में प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं अपन, वो नहीं है बात। यहाँ प्रयोजन का अर्थ अपना लौकिक प्रयोजन, जिनसे लौकिक प्रयोजन सदता, जैसे कपड़े, बर्तन है, मकान के और सामग्रियां हैं, जो भी। तो पांच इंद्रियों के प्रयोजनवान विषयों में जो राग रूप आसक्ति भाव है, उसे घटाने के लिए सीमा बांधना। राग रूप आसक्ति भाव, तीव्र राग का जो भाव है, उसको घटाने के लिए एक सीमा निश्चित करना, उसकी सीमा बांध लेना, सीमित कर देना, वह भोगोपभोग परिमाण नाम का व्रत। सरल है तो। संसारी जीवों को इंद्रियों के विषयों में बहुत राग रहता, खूब रहता, ज्यादा ही रहता, खट्टी करे ही जाते हैं, करे ही जाते हैं। बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने चलो, अरे पड़ा हुआ है तो भी शॉपिंग करने चलो, है? मतलब लोगों को एक चस्का सा रहता है, और ये कंपनियां जानती है बात, इसलिए सेल सेल लगा देती है, और सेल में ले लो तो जो नहीं लेना वो भी ले लेता है। आया समझ। तो इंद्रियों के विषयों में बहुत राग रहता, उस राग के कारण व्रत, संयम, दया, क्षमा आदि समस्त गुणों से परांगमुख हो रहा है। तो ऐसी इसकी खोटी आदत पड़ी हुई है कि वो जो तीव्र राग है उन विषयों का, उन विषयों के राग में पढ़ करके ये सारे गुणों से परांगमुख बना रहता। अतः जो अणुव्रतों का धारी गृहस्थ है, जो अणुव्रतों का धारी गृहस्थ है, जिसने पहले वो पांच अणुव्रत धारण कर रखे हैं, वो क्या करता है, वह हिंसा, असत्य, चोरी, पर स्त्री सेवन, अपरिमाण परिग्रह, अणुव्रत में क्या नाम था, अपरिग्रह अणुव्रत, परिग्रह परिमाण, ये खास ध्यान रखने की बात है। देखो, वहां तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, ये अपन देखते हैं, है ना। और जब परिग्रह की बात आती है तो वहां पे अपरिग्रह नाम का अणुव्रत नहीं होता, परिग्रह परिमाण नाम का होता है, क्योंकि अपने अपरिग्रह हो नहीं सकता। तो यहाँ क्या था, ये पांच प्रकार के जो पाप हैं अपरिमाण परिग्रह की, जिसमें कोई सीमा ही नहीं की थी इसने, तो उससे उत्पन्न जो अन्याय के विषयों में प्रीति है, उसका त्याग तो उसने अणुव्रत के समय कर दिया और व्रती हो गया, है ना। जो अन्याय अनीति में इसकी आसक्ति होती थी, मान लो त्रस्त जीवों का घात करता था, बड़े बड़े झूठ बोलता था, वो चीजें तो छूट ही गई। और परिग्रह के संबंध में भी जो बिना काम का परिग्रह था, उससे तो परिग्रह परिमाण में ही बच गया। अब क्या हुआ कि अब जो न्याय पूर्ण जो इसके विषय भोग थे, न्याय नीति वाले, अब न्याय के विषयों को भी तीव्र राग का कारण जानकर उनसे अरुचि हो जाने से, कि भाई जो मैंने न्यायोचित वस्तुएं धारण कर रखी हैं, है तो वो भी राग का ही कारण ना, होगा तो उनसे भी राग ही बढ़ेगा।
तो उनको भी तीव्र राग का कारण जान के अब उनसे अरुचि होगी, मुझे तो इनका भी त्याग करना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो ये भी बाधा। अरुचि हो जाने से राग की आसक्ति घटाने के लिए, राग रतिनाम तनु कृतिये, है ना, राग की वो आसक्ति घटाने के लिए जो अपने प्रयोजनवान इंद्रियों के विषय हैं उनका भी परिमाण करना, वो भोगो भोग परिमाण नाम का व्रत। सरल है बिल्कुल। दोनों में अंतर समझ में आया? परिग्रह परिमाण व्रत में तो बात थी कि वो अन्याय अनिति आदि संबंधी जितने भी परिग्रह थे, या जो अपने काम के नहीं थे ऐसे परिग्रह थे, उनका त्याग करके और एक सीमा कर देते। अब उस सीमा में भी जो इसके न्यायोचित, न्यायोचित माने इसकी भूमिका के लायक न्याय नीति सहित जो भोग या उपभोग है, उनको और ज्यादा सीमित करता है, क्योंकि उनके प्रति भी राग घटाना चाहिए। व्रती जीवों को इंद्रियों के विषयों में निरर्गल प्रवृत्ति को रोककर भोगो भोग परिमाण करना महान संवर का कार्य। जो व्रती जीव हैं वो भोगो भोग का परिमाण करते हैं, तो उससे एक विशेष संवर होता है। देखो तो बाहरी क्रिया से संवर हो जाए, कह रहे वो जो राग घटाना, वो आसक्ति घटी, उस आसक्ति के घटने से परिमेय भी इसको संवर होता है, तत्संबंधी पाप नहीं बनता, ये संवर हो गया। ऐसी बात इसके अंदर। अभी भोग और उपभोग की बात अगले श्लोक में आएगी, वो अपन कल देखेंगे। बोलिए। अभी जो हमने अति प्रसादन में देखा था, वहां पे भी तो भोग उपभोग के मर्यादा ही कर रहे थे, मतलब लिमिट हाँ, कर। फिर यहाँ पे और अलग कैसे रह गए यहाँ पे, मतलब भोग उपभोग परिमाण व्रत में, इसमें भी वही देखिए से। वो जो अति प्रसादन था वो दोष ही तो है ना, वो अतिचारी तो है। इसको यूं समझिए कि भोगो भोग का परिमाण अगर नहीं किया तो अनर्थ दंड में अतिचार लगता है। अति प्रसाधन क्या था? अत्यधिक संग्रह करना, है ना, और वो अत्यधिक संग्रह अपने आप भोगो भोग परिमाण से विपरीत है। तो सही तो है बात, भोगो भोग का परिमाण नहीं होगा तो अनर्थ दंड त्याग भी नहीं होगा, ये कहना चाहता। इसका जो अपोजिट होगा वो अनर्थ दंड का अतिचार है। इसको इस तरह से देखिए, यूं। चलिए श्लोक बोल लेते हैं दोनों। कंदर्पं कौत्कुच्यं मोखर्यमति प्रसाधनं पंच असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोनर्थदण्डकृद्भिर्ते अक्षर्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ भागरतीनां तनूकृतये चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान गाओ रे, तेसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनी अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुन अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचनादि सत अब मोको जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज दृग की जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्रापति ते पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, आके बिन जो अगम चाहे सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंदन शिवासत इकताही को रटी, माँ के घट जिन धुनि अब घटी, माँ के घट